अस्सलामुअलैकुम। लुबुस क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने तिरछी कटी हुई पेपर बुकरम के साथ तिरछे कपड़े के ऊपर पेस्ट की हुई पट्टियों को फोल्ड करने और उनको एक सादा गले के साथ अटैच करके फैंसी गला बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये जो पेपर बुकरम है उसके ऊपर आड़ी तिरछी रख के बुकरम को मैंने इस तरह से पट्टियाँ काटी हैं। बहुत सारी पट्टियाँ आप कटाई कर लें अपने डिज़ाइन के हिसाब से। गले के लिए मुझे चाहिए और दामन के ऊपर भी मैं बिल्कुल वही डिज़ाइन बनाना चाह रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने काफ़ी सारी जो पट्टियाँ हैं वो पेपर बुकरम के ऊपर तिरछी रख के कटाई कर ली हैं। रेप कपड़े के साथ मैंने इनको कटाई किया है और रेप कपड़े के ऊपर ही मैं इनको लगा रही हूँ। अब इनको सीधे कपड़े के ऊपर नहीं लगाना, ताकि जब हम इनको मोड़ें, गोलाई दें या कर्व देने की कोशिश करें तो वो इजीली मुड़ जाए। तो इस तरह से ये देखिए, इन तमाम पट्टियों को मैंने इस तरह से तिरछा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अभी इसको कटाई करने का जो तरीके हैं वो दो हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप पूरी बुकरम को इस तरीके से कटाई करें, फालतू कपड़ा छोड़े बगैर। और अभी इसकी दोनों साइड्स को आप इस तरह से मोड़ें, एक दफ़ा दोनों साइड्स मोड़ें, उसके बाद दोबारा से फोल्डिंग दे दें, सिलाई लगा दें। तो ये बहुत ही बारीक डिज़ाइन पट्टी बनेगी, इसको फैशन पट्टी भी बोलते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि इसमें आप दोनों साइड पे बुकरम की थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ेंगे। इस कपड़े को आप फैब्रिक ग्लू की मदद से फोल्ड करेंगे। इसके बाद आप इसको बहुत ईजीली मोड़ लेंगे। तो पहला तरीका तो मैंने आपको बताया, इस तरह से पहले सेंटर से फोल्ड करेंगे। इसके बाद ये देखिए, आप पहले सेंटर से फोल्ड कर लीजिए, आप पहले ये साइड्स को फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद साइड्स को इस तरीके से दोनों तरफ से अंदर की तरफ मोड़ेंगे और दोबारा से इसको फोल्डिंग दे देंगे, तो ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये हो गया। और अभी सबसे ईजी तरीका जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे और साइड पे एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ देंगे। ये उस सूरत में आप करें जब आप बहुत ही बारीक डिज़ाइन पट्टी बना रहे हो। इस तरह से ये देखिए, साइड पे आपने जो कपड़ा छोड़ दिया है इसको आप फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छे तरीके से चिपका लेंगे दोनों साइड से। अभी इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि कपड़ा जब दोनों तरफ से आपने चिपकाया होगा तो सिर्फ आपने एक दफ़ा इसको सेंटर से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है, क्योंकि इसके किनारे ऑलरेडी हमने अंदर जो है वो पेस्ट कर लिए हैं। अभी सिंपली आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है, ये देखिए, और सिलाई को लगाते जाना है। इस तरह से तमाम पट्टियाँ आप तैयार कर लीजिए। ये फोल्डेड पट्टियाँ हैं, इनको आप इस तरीके से तैयार करेंगे और इसके बाद बहुत ही इजीली आप इनको मोड़ लेंगे। इसी तरीके से एक एक करके तमाम बुकरम लगी पट्टियों को आप उनके किनारे फैब्रिक ग्लू की मदद से पहले जोड़ते जाएंगे। उसके बाद उनको सेंटर से फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे। तो इनको आप बहुत सारी तादाद में तैयार कर सकते हैं, जितना भी आपके पास कपड़े के टुकड़े बचे हों। क्योंकि मेरे पास यहाँ कटाई के बाद बहुत थोड़ा कपड़ा बचा था, तो उसी हिसाब से मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़े जो बुकरम के बच जाते हैं उनके ऊपर इनको पेस्ट किया है। अभी ये देखिए, दोनों तरफ से किनारे पहले आप अगर पेस्ट कर देंगे तो आपको फोल्डिंग में आसानी होगी, क्योंकि ये चौड़ाई में बहुत कम है। इसलिए अगर ये चौड़ाई में ज़्यादा होंगी तो आप इनको बहुत ईजीली मोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो किनारे इसके आप पहले से एक्स्ट्रा कपड़े के छोड़ के मोड़ते हैं, ये सबसे ईजी तरीका है और आप इसको लाजमी जो है वो अपने कपड़े सिलाई करते वक्त इस्तेमाल करें। इस तरीके में आप देखिए, जब किनारे आपने फोल्ड कर लिए, आप सेंटर में कोई भी पाइपिंग वगैरह या कोई भी लेस वगैरह भी इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी तरीका है। इस तरीके से आप अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, दामन के ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, गले के ऊपर कर सकते हैं, स्लीव्स के ऊपर, ट्राउज़र या शलवार की बॉटम के ऊपर भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या आप अपने दुपट्टे के किनारों के ऊपर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही बारीक जो है वो डोरियाँ बन गई हैं। इनको इस तरीके से 2-2 इंच लंबाई के साथ मैं कटाई करती जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये इतनी ही लंबाई के साथ दरकार हैं। तो जब भी आप इनकी कटाई करें तो एक पट्टी कटाई करके आप उसको फोल्ड करके देख लीजिए कि सिलाई के मार्जिन के बाद आया आपके पास जो लंबाई है वो आपको दरकार है वो पूरी हुई है या नहीं हुई। तो इस तरीके से इन तमाम पट्टियों को कटाई कर लेंगे। ये देखिए, अभी इनको फोल्ड देखिए आप कितने इजीली कर पाएंगे। सिंपली आप इनके ऊपर थोड़ा सा पानी का स्प्रे कीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये तिरछे कपड़े के ऊपर बनी है और इनके अंदर जो बुकरम है वो भी तिरछी है। ये देखिए, हाथ के साथ जब आप इनको मोड़ेंगे, जिस तरफ भी मोड़ेंगे, जो भी शक्ल आप इनको देना चाहेंगे, ये उसी शक्ल में मुड़ती जाएंगी। मैं आपके सामने ये देखिए आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से इन सबको कर लीजिए, फोल्ड करके जो भी शक्ल आप देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए और इनको जिस तरीके से भी आप दामन पे लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं।
अब इन पे आपने लगाने से पहले एक दफ़ा प्रेस कर लेना है इनको इस तरीके के साथ, और उसके बाद आपने इनको लगाना है। मैं इनको यहाँ पे एक सादा गले के ऊपर अटैच करने जा रही हूँ। तो देखिए गले को मैंने पहले से तैयार कर लिया है। अभी ये देखिए इसको आपने लगाना कैसे है। गले को एक सादा कागज़ या अखबार के टुकड़े के ऊपर रखेंगे और गले के साथ साथ बिल्कुल आपने ट्रेस कर लेना है। गले की अंदरूनी जितनी भी जगह है वो आपने एक तरह से सेट करके ट्रेस कर लेनी है। इसके बाद ये जो हमने डिज़ाइन पट्टियाँ तैयार की हैं, ये जितने भी हमने डिज़ाइन तैयार किए हैं उनको हम लगाएंगे। सेंटर से लगाना शुरू करें, या आप एक दफ़ा सेंटर वाले को रख के निशान लगा के देख लें कि आपको कितनी पट्टियाँ दरकार हैं। अब मैं यहाँ पे 1-1 इंच के फासले से निशान लगा दूँगी। पूरे गले को जो मैंने ट्रेस किया है 1-1 इंच का गैप रखते हुए दोनों तरफ में निशान लगा दूँगी। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि आपने गले की जो अंदरूनी जगह है उसको यहाँ रख के ट्रेस किया है। तो जब भी आप डिज़ाइन पट्टी लगाएंगे तो ये जो आपने ट्रेसिंग की है, जो आपने निशान लगाया कागज़ पे, आप इसके बिल्कुल एग्जैक्टली इस निशान के ऊपर नहीं लगाएंगे, बल्कि इस निशान से अंदर की तरफ बढ़ा के लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अभी आप जिस भी तरीके से डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं ये सिंपली इन पट्टियों को एक दूसरे के अंदर रखते हुए सिलाई लगा के इनको अटैच कर दूँगी। ये देखिए आप इस तरह भी लगा सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास है। और आप चाहें तो इस तरह से लगा के फिर एक एक पट्टी इनके दरमियान में भी इस तरह से रख के लगा सकते हैं। निशान लगाने का मकसद यही है कि तमाम डिज़ाइन पट्टियों के दरमियान में जो मुनासिब फासला है वो बरकरार रहे। तो आपकी कमीज़ के गले की शेप कोई सी भी हो, आप उसको इसी तरीके से ट्रेस कर लीजिए पहले किसी पेपर के ऊपर। इसके बाद आप इस तरह से डिज़ाइन पट्टियों को लगा सकते हैं। आप 2 से 3 कलर की डिज़ाइन पट्टियाँ भी बना के लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। देखिए कितनी इजीली आप इनको लगा सकते हैं, और एक सादा से सादा गले को आप थोड़ी सी मेहनत के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और फैंसी गले में तब्दील कर सकते हैं। ये देखिए जब भी एक डिज़ाइन पट्टी लगती है उसके निस्फ से मैं दूसरी डिज़ाइन पट्टी रख देती हूँ। देखिए अभी फिर जब उसके किनारे को हम सी लेते हैं उसके बाद दोबारा से मैं उसके दरमियान में एक और पट्टी, ये कर्व नुमा जो पट्टियाँ मैंने बनाई हैं इनको मैं रखती जा रही हूँ। ये देखिए अभी इसके सेंटर से भी एक और पट्टी रखेंगे इस तरह से। तो इसको आहर तक बिल्कुल इन निशानात के साथ साथ निशानात से अपने बढ़ा के अंदर की तरफ रखना है, क्योंकि ये इसमें सिलाई का मार्जिन है। जब हम इसको गले को दोबारा इसके ऊपर रख के लगाएंगे तो जो निशान है उसके ऊपर सिलाई आएगी, तो उस सिलाई से अंदर की तरफ हमारी इन पट्टियों के किनारे होने चाहिए। तो देखिए गले की ट्रेस की हुई शेप के ऊपर ऊपर ये डिज़ाइन पट्टियों को मैंने लगा दिया है। आप इनको चाहें तो फ्रंट और बैक दोनों गलों के ऊपर डीप कटाई करके इस तरह से ये डिज़ाइन पट्टी 2 से 3 कलर में भी लगा सकती हैं। छोटी बड़ी साइज़ इसका चौड़ा कम जितना भी आप चाहें आप रख सकते हैं। मैंने आपके साथ तरीका शेयर कर दिया है कि आपने इनको किस तरीके से बनाना है, और आपने बुकरम और जो पेपर बुकरम और कपड़ा है उन दोनों को आपने रेब में लेना है, तिरछा लेना है, मतलब कपड़ा आपने सीधा नहीं लेना। तो अभी इस तरीके से गले को इस कागज़ के ऊपर रख के हमने अटैच कर देना है। ये देखिए उसी निशान के ऊपर ऊपर जो हमने पहले मार्कर के साथ इस कागज़ के ऊपर लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत से एक सादा सा जो गला है उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ गई है। आप इस डिज़ाइन को अपनी पूरी शर्ट के दामन के ऊपर भी लगा सकते हैं, ट्राउज़र के ऊपर भी लगा सकते हैं, और आस्तीन में भी आप इससे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप इसको जैसे चाहें आप फोल्डिंग करके जैसी चाहे आप इसको शेप दे सकते हैं। सिर्फ जब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से रेप पेपर बुकरम के साथ और रेप कपड़े के ऊपर पेस्ट किया होगा और सफाई के साथ आपने इसको मोड़ा होगा तो आपके लिए इससे मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देखिए ये लास्ट पे लाके सिलाई को फिनिश कर देंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कागज़ को रिमूव करके कि ये बिल्कुल थोड़ी सी हमारी मेहनत से और कपड़े और पेपर बुकरम के बचे हुए टुकड़ों के इस्तेमाल से बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही खूबसूरत सा ये गला तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।